हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। इससे पहले हमने सॉइल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट लेक्चर। एंड आज हम करने जा रहे हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? ब्रेकडाउन या किसी एक जगह पे जैसे मिट्टी है और वहां से वो हट जाए, ठीक है, चली जाए बह करके या उड़ करके, कैसे भी, ठीक है, तो उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। रामा राव जी ने बोला था सॉइल इरोजन को क्रीपिंग डेथ ऑफ द सॉइल। ये पहले मैंने पॉइंट आपके नोट्स में ऐड नहीं किया था, लेकिन बाद में मैंने इसे देखा कि एक एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे मैंने यहाँ पे छोटा छोटा आपके लिए लिख दिया। क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल, ये किसने कहा था? रामा राव जी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरह से आया हुआ है। और क्या होता है सॉइल इरोजन? ये तो पता है, ठीक है। सॉइल अपनी जगह से चली गई, वहां की फर्टाइल जो ऊपर ऊपर की सॉइल थी वो निकल गई। किस टाइप से होता है ये? या तो जियोलॉजिकल या नेचुरल वे में होगा, जैसे विंड के साथ चला गया या रनिंग वाटर के साथ चला गया, इस तरह से जो होगा वो नेचुरल होगा, जियोलॉजिकल होगा। दूसरा, अगर ह्यूमंस कुछ एक्ट करते हैं उसकी वजह से होता है तो एक्सीलरेटेड और आर्टिफिशियल इरोजन हो जाएगा वो, ठीक है। कौन कौन से टाइप से इरोजन होता है? पहले हम इरोजन को जान लेते हैं कि किस किस तरीके से जो मिट्टी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो हमारी बह के चली जाती है या हट जाती है अपनी जगह से। फिर हम देखेंगे कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं, यानी सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहला है वाटर इरोजन। सभी के रेफरेंस के लिए पिक्चर साइड में मैं लगाती जाऊंगी ताकि आपको पिक्चर से और ज्यादा इमेज क्लियर हो जाती है और जल्दी लर्न होती हैं चीजें, ठीक है। तो पहला वाला है शीट इरोजन। शीट, बेडशीट देखी है ना, बेडशीट बेड पे जो बिछाई जाती है आपकी, वैसे ही जमीन के ऊपर ये आप मान लो एक पतली पतली लेयर है मिट्टी की और वो पूरी रन ऑफ हो जाए, पूरी हट जाए, तो वो शीट इरोजन हो गया, ठीक है। शीट हट गई है ऊपर की। ड्यू टू हैवी रेन टॉप फर्टाइल सॉइल इज रिमूव्ड। रिल इरोजन। अब और तेज फास्ट रनिंग वाटर है तो उसने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बना दी, कट्स बना दिए, मिट्टी में ही इस तरीके से कट्स बनाती हुई जा रही है। ये हो गया आपका रिल इरोजन। ये रिल और गहरी हो जाए, और गहरी गहरी मतलब खाई जैसी बन जाए, डीप डीप, तो उन्हें बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। जैसे कि कहां पर है हमारे, जहां पे डाकू सबसे ज्यादा होते हैं, आया दिमाग में आप लोगों के? चंबल, जहां पे था गब्बर, ठीक है, वहां पे इसी टाइप से बहुत छोटी छोटी गली इरोजन होकर के बहुत छोटे छोटे रास्ते बन गए हैं जिसमें वो डाकू घूमते रहते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। वन स्टीप स्लोप्स, फास्ट रनिंग वाटर कट द सॉइल डीप एंड फॉर्म चैनल्स। बड़े बड़े से चैनल्स बन जाते हैं उसमें। रिपेरियन इरोजन, जब बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो नदियों के किनारे भी कट जाते हैं, ठीक है। नदियों के किनारे कटने से जो इरोजन होता है उसे रिपेरियन इरोजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विंड इरोजन। वाटर से हमने देख लिया। विंड से जो एरिड रीजन होता है, जैसे कि राजस्थान है या जो जितना भी इस तरह का जहां पे कम रेनफॉल होता है और जनरली जो मिट्टी है वो सूखी ही रहती है, हवाएं तेज चलती हैं, एरिड रीजन्स होते हैं, वहां पे इस तरह का इरोजन बहुत ज्यादा होता है। आपने ज्योग्राफी में बचपन में भी पढ़े होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स। मशरूम रॉक्स हैं, ये मशरूम रॉक यहाँ बनी हुई है, कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर बाद वहां बनी हुई होगी, ठीक है। तो ये हो गया विंड इरोजन। लैंडस्लाइड्स और स्लिप इरोजन, ये माउंटेन या हिली एरियाज में होता है। बारिश होती है, बारिश के सीजन में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा लैंडस्लाइड हो गया और रास्ता बंद हो गया, ठीक है, या लैंडस्लाइड हो गया और गवर्नमेंट अब वहां पे फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि पानी भर जाता है, जो रॉक्स होती है उनमें कहीं कहीं पानी भर जाता है और फिर प्रेशर क्रिएट करता है। कैसा प्रेशर? हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। वो हाइड्रोलिक प्रेशर एंड प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ वैसे भी रॉक को खींच रहा है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइड्रोलिक प्रेशर मिल करके क्या करते हैं, रॉक को नीचे गिरा देते हैं। फेल ऑफ द रॉक इन हिली एरियाज, इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड और स्लिप इरोजन, ओके। नेक्स्ट है ओवरफेलिंग या डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग की वजह से भी अगर कहीं पर घास उगी हुई है या पौधे लगे हुए हैं और वो सब हटा दिए जाएं तो क्या होगा, नेकेड जो सॉइल है वो मिल जाएगी हमें। नेकेड सॉइल का इरोजन बहुत आसानी से हो सकता है, उस पर डायरेक्ट पानी गिरेगा या डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आएगी और वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, जो फर्टाइल पार्ट है उसका, ठीक है। यहाँ पे मेरे पेजेस थोड़े उल्टे सीधे लग गए थे तो इसके नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है। अब हम सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे।
सॉइल इरोजन देख लिया, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हमारी मिट्टी चली जा रही है, सॉइल चली जा रही है। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं इसका, तो देखो पहला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होगा, जैसे हमने क्रॉप्स लगाई तो सिर्फ एक ही टाइप की, पूरे फील्ड में एक ही टाइप की क्रॉप ना लगा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर्बेसियस क्रॉप्स लगा दी जो छोटी छोटी होती हैं और मिट्टी के बहुत पास में होती हैं, और यहाँ पे कुछ ट्री लाइक छोटी थोड़ा बड़ी जैसे अरहर की दाल वगैरह होती है उस तरह की क्रॉप्स लगा दी, तो इस तरह की स्ट्रिप्स बन गई ना हमारी। पिक्चर आपकी साइड में लगी हुई है। क्रॉप रोटेशन, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ सॉइल कंजर्वेशन के लिए नहीं होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बहुत इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कैसे, ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी बताने का यहाँ पे हमारा कोई लेक्चर नहीं है, ये सॉइल कंजर्वेशन का है, तो हम मेनली वही बताएंगे। क्रॉप रोटेशन से क्या हो जाता है कि एक बार जो हमने क्रॉप लगाई, जैसे हमने वीट लगाया, वीट के बाद में अब वीट को जिस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए था उसने वो मिट्टी से ले लिया, अब वो न्यूट्रिशन मिट्टी में कम हो गया। ठीक है, तो अब हम ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिसको वीट जैसा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करे, और उसके साथ साथ क्या होगा, मिट्टी हमारी अगली क्रॉप के लिए और स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छी क्रॉप हमारी उगेगी नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, और जितनी अच्छी क्रॉप होगी उतनी अच्छी वो बाइंड करेगी सॉइल को भी, तो सॉइल कंजर्वेशन भी हो जाएगा और क्रॉप की फर्टिलिटी भी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे हम जनरली नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, लेग्यूमिनस सॉइल से हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। लेग्यूमिनस सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक मेथड होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ये मैं आपको सेपरेट लेक्चर में बताऊंगी क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी के ही लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी उसमें मैं आपको कराऊंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा ही मेथड कराऊंगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन डिपेंड करता है कहाँ पे कर रहे हैं, क्या क्लाइमेट है, क्या कंडीशन है, टाइप, स्लोप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इस पर डिपेंड करता है। नॉर्थ इंडिया में मैंने बताया कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स के साथ में हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, इससे नाइट्रोजन की क्वांटिटी हमारे सॉइल में बनी रहती है अच्छी। रीफॉरेस्ट्रेशन और अफॉरेस्ट्रेशन, इसमें क्या है, हम फिर से जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, जंगल के पेड़ होते हैं, उन्हें हम वापस से रीप्लांट करते हैं ऐसी जगहों पे जहां पर कोई भी प्लांटेशन नहीं है या हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उस जगह को। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड्स। ठीक है, फ्लड से भी बचाता है। बाढ़, एकदम से बाढ़ आई तो पहले वो पेड़ों से टकराएगी, तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज सेलिब्रेट करती, वन महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, कब से कब तक होता है, 1 जुलाई टू 7 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई टू 7 जुलाई पे वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उन्हें जो ओपन वेस्ट एरियाज होते हैं, लैंड्स होते हैं, वहां पे प्लांट किया जाता है। ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट वो भी बनाती है टारगेट्स, 10 लाख प्लांट्स, 1 मिलियन प्लांट्स। ठीक है, इस तरह का टारगेट भी बनाती है कि हम इतने वन महोत्सव वाले वीक में इतने प्लांट्स लगा देंगे। ठीक है, जैसे रोड के किनारे किनारे की जगह हो गई या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो गया, वहां पे इस तरह से प्लांट्स लगाए जाते हैं। टेरेसिंग, टेरेसिंग क्या होता है, टेरेसेस, ये पिक्चर में आप देखो क्लियर हो रहा है आपको, स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना है, हिली एरियाज में ये होता है क्योंकि स्लोप है इस तरह का, तो इसमें क्या होगा, पानी सीधा आएगा, बह करके नीचे चला जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इस तरह से हल्के हल्के से स्लोप्स डाल देते हैं जिससे बह करके डायरेक्ट नीचे ना जाए पानी। ठीक है, इन स्लोप्स पर यहाँ से बह के जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्टोर हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ऐसे भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ताकि पानी जाएगा तो नीचे लेकिन इस जगह पे स्टोर होता रहेगा। ठीक है, दिस इज टेरेस फॉर्मिंग और ये हिली स्लोप्स पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंटूर फॉर्मिंग। कंटूर क्या होते हैं, रिजेस और ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फरो एंड रिजेस बनाए जाते हैं इस तरह से, ये। ठीक है, जो ये हमारे रिज हैं, रिजेस हैं, इन्हीं को हम कंटूर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंटूर भी बोलते हैं। अब हमने यहीं पे प्लांटेशन किया, इन पे प्लांटेशन किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे पानी रुक जाएगा, पानी जो भी आया वो यहाँ रुका रहेगा हमारा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली हमारे प्लांट को वाटर मिलता रहेगा। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड इन लो रेनफॉल एरियाज। लो रेनफॉल एरियाज हैं,
पानी कम बरस रहा है, यहाँ पे बारिश कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, पानी स्टोर हो जाएगा कम से कम फील्ड के अंदर। ठीक है, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू फरो एंड रिजेस, रिज एट द सेम लेवल कॉल्ड कॉन्टूर। ठीक है, ये दो हो गए, ये कॉन्टूर हो गए। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग, मैन्योर्स क्या होते हैं, खाद। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे क्रॉप्स को उगाएंगे, जैसे एक क्रॉप हमने उगा ली, ठीक है, उसके बीच में हम मैन्योर वाली जो खाद वाली क्रॉप है वो उगा देंगे, फिर हम अपनी मेजर क्रॉप दूसरी उगाएंगे। तो मैन्योर में मूंग की दाल हो सकती है, या इस तरह की जो महीने 2 महीने में ही ग्रो हो जाती हैं, और उन्हें हम वैसे का वैसा ही उसमें मिट्टी में मिला देते हैं उन्हें, तो वो मैन्योर का काम भी करती है, और फर्टिलिटी भी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है, और सॉइल इरोजन भी नहीं होने देते हैं ये। ठीक है, इट बेसिकली इट्स प्रैक्टिस इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि खाद है, मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेजरली इंक्रीज करेगा। इसमें हम 2 क्रॉप्स के बीच में हार्डली 1 मंथ का टाइम लेते हैं, 1 मंथ में उगने वाली क्रॉप्स को यहाँ पे लगाया जाता है। ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग नाम से क्लियर है, एरिड रीजन्स में होगी, जो सूखे वाले, रेगिस्तान वाले, राजस्थान वाली जगहें होती हैं, वहां पे ड्राई फार्मिंग होगी। इसमें क्या होगा, ऐसी क्रॉप्स को उगाएंगे जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, और हम इसमें जो प्रैक्टिस करेंगे इरिगेशन के लिए, वो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमारा पानी भी बचे और किसी भी तरह की सॉइल को भी नुकसान ना हो। ठीक है, मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है, मल्च, जो लोग गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने एक वर्ड सुना होगा, पैरा। पता नहीं आपने सुना कि नहीं, बताना कमेंट बॉक्स में, सुना या नहीं, पैरा। ये क्या होता है, जैसे गेहूं है, वीट है, वीट में बाली जो होती है, जो वीट लगता है वो ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट में लगता है, यहाँ पे वीट लग गया, ये जो बाकी पार्ट है ये हॉलो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे छोड़ देते हैं, यहां से कट कर लिया। अब ये जो बचा हुआ है इसको हमने मल्चिंग के लिए यूज कर लिया, या हमने सॉइल को वहां पे कवर कर दिया। ये पूरे खेत में ऐसे से पड़े पड़े भी मिलेंगे, ये डायग्राम में आप पिक्चर में देख सकते हो इसे। ठीक है, इस तरह से जमीन को जो प्लांट है उसके ही नीचे के पार्ट से कवर कर दिया जाता है, और मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है, सॉइल इरोजन नहीं होने पाता है। ठीक है, इस तरह से हमने सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन को कवर कर लिया। सारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।